जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा नवम के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आज से हम कविवर रैदास की रचना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। तो प्रस्तुत करने के पहले प्रस्तुत करने के पहले ये हम बताना चाहते हैं कि इस पद का की रचना कविवर रैदास ने की थी। हम उनको संत कवि की संज्ञा देते हैं क्योंकि वो भक्ति काल के निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका जन्म 1388 में वाराणसी में ही हुआ था और आप कबीर की तरह इनकी भी रचनाओं में आपको कुछ एक जैसा भाव दिखाई देगा। फिर भी ये इनकी रचनाओं में प्रभु के प्रति उदारता, कृपालुता जैसे भावों का भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस पद में, जिस पद को लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं, इस पद में बहुत लंबी तपश्चर्या के पश्चात कविवर ने अपने भाव को प्रभु के चरणों में समर्पित इस रूप में किया है कि भक्त और भगवान के बीच में एकाकार जब हो जाता है, दोनों के बीच की दूरियां मिट जाती हैं और वो एक जैसे दिखाई देते हैं। और ये एक साधक की परिणति मानी जाती है, वो उत्कृष्ट कोटि की साधना मानी जाती है। तो कवि का कहना है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। कविश्रेष्ठ ने यहाँ पर अपने निर्गुण ब्रह्म को राम की संज्ञा दी है। वो भी कौशल्यानंदन राम नहीं, अपितु निर्गुण ब्रह्म के को राम कहकर उन्होंने पुकारा है। नाम जप की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि अब तक का जीवन, हे प्रभु, आपके नाम को स्मरण करने में ही मेरा व्यतीत हुआ है, तो इसकी मुझे आदत सी लग गई है। अब मेरी जिह्वा से, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका नाम कभी किसी भी रूप में अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अब मेरी जिह्वा को आपके नाम को याद करने की, स्मरण करने की और रटने की आदत सी लग गई है। अब आपके बिना हम रह नहीं सकते। हमारी और आपकी भक्ति कुछ इस प्रकार है। वो कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। वो कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं और उनकी तुलना कवि ने चंदन से की है। आप लोग भी जानते होंगे कि हम जब तक प्रभु को किसी मूर्ति पर हम जब तक चंदन अर्पित न कर दें, तब तक हमारे मन का कोना खाली रहता है, हमारी श्रद्धा कुछ अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर चंदन किस बात का प्रतीक है? परमपिता परमेश्वर का प्रतीक है। इस पूरे पद में आप देख सकते हैं कि सांग रूपक अलंकार है। हे प्रभु, आप तो चंदन के समान हैं और आपका यह साधक, आपका यह भक्त वो पानी के समान है। तो पानी यानी जल का रंग बिल्कुल निर्मल, जल का रंग बिल्कुल श्वेत होता है, साफ होता है और उसका कोई स्वाद नहीं होता, उसमें कोई गंध नहीं होता। लेकिन जब चंदन को घिसते समय जब तक पानी को नहीं डाला जाता, तब तक वह चंदन अपनी सुगंध को प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो भक्त और भगवान के बीच में दूरियां समाप्त हुई और दोनों एकाकार हो गए। तो हे प्रभु, मैं तो तुच्छ जल के समान हूँ, मैं गुणहीन हूँ, मैं स्वादहीन हूँ, मैं रंगहीन हूँ, लेकिन हे प्रभु, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक हमारी भक्ति सार्थक सिद्ध नहीं होती। हे प्रभु, अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए। आगे कवि का यह मानना है कि वह जो भक्त और भगवान की साधना जब पूर्ण हुई, तब उस जल में भी प्रभु का स्वाद, प्रभु की सुगंध व्याप्त हो गई और उस सुगंध का सुपरिणाम यह हुआ, कविवर रैदास कहते हैं कि उनके रग रग में,
उनके असंख्य रोम छिद्रों में प्रभु रूपी चंदन की सुगंध व्याप्त हो गई। अब केवल आपका ही नाम मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, और उसी रोम छिद्र से और मेरी जिह्वा से केवल आपका ही नाम स्मरण हो रहा है। आगे कवि का यह कहना है, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो, कवि ने प्रकृति की तरफ इशारा किया है। घन, घन का अर्थ होता है बादल। तो बादल से जैसे वर्षा होती है और पूरे विश्व के लोगों को वह वर्षा का जल कल्याणकारी साबित होता है, तो उसी प्रकार कवि यह बताना चाहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आप तो मेरे लिए एक बहुत ही कल्याणकारी और शुभकारी, मंगलकारी सिद्ध हो रहे हैं। वो बादल के समान हैं, और हम आपका यह जो दास है रैदास, वह मयूर की भांति है। पूरे आकाश मंडल में जब बादल मंडराता है, घनघोर गर्जना होने लगती हैं, तो जो मयूर पक्षी है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण क्या है? वह नृत्य करता है, और नृत्य करते समय वह अपने पंखों को फैलाकर अपनी सुध बुध को वो खो देता है। तो ये जो संत कवि रैदास हैं, जब प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं तो अपने सुध बुध को खोकर वो प्रभु की याद में परमानंद की अनुभूति करते हुए वे नृत्य भी करने लगते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, हे प्रभु आपके और हमारी जो भक्ति है वह कुछ ऐसी है कि जैसे एक चकोर नामक पक्षी होता है, वह सिर्फ उस चंद्रमा को पाने के लिए, उसकी सुंदरता पर मुग्ध होकर वह चकोर पक्षी उसे पाने के लिए, उसकी दिव्य स्वरूप को देखने के लिए निर्निमेष नयनों से, अपलक नेत्रों से लगातार टकटकी लगाए हुए वह पूर्णमासी के चांद को देखता ही रहता है। वैसे ही हे परमपिता परमेश्वर, आपकी साक्षात्कार के लिए, आपके दिव्यतम स्वरूप का दर्शन करने के लिए मैं लगातार अनवरत गति से उस चकोर पक्षी की भांति मैं हूँ, और मैं आपके दुर्लभ दर्शन का बहुत भूखा हूँ, और हमेशा आप आकाश मार्ग में आपको देखा करता हूँ कि कब आपका दिव्यतम स्वरूप उदित होगा और हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि होगी। आगे कवि का यह कहना है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो दीपक के प्रकाश के समान हैं। जब दीप प्रज्वलित होता है तो उसकी शिखा में, उसके लौ में एक प्रकाश, एक उजाला चारों तरफ फैल जाता है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में दीपक को प्रज्वलित किया जाए तो उस कमरे का अंधेरापन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, और लेकिन उसमें जब तक वो बाती नहीं जलती तब तक वह दीपक अपने प्रकाश को विकीर्ण नहीं कर सकता, उसको प्रज्वलित नहीं कर सकता। तो जब तक भक्त और भगवान एकाकार नहीं होंगे तो भक्ति की भाव को कौन इस दुनिया में, भक्ति रूपी भाव के उजाले को, उसके प्रकाश को कौन इस दुनिया में फैला सकता है और अज्ञानी व्यक्तियों को वह राह दिखा सकता है। आगे कवि का यह कहना है, जाकी ज्योति बरय दिन राति। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी साधना अब निरंतर चलती जा रही है। हमारी आँखों और भ्रूलताओं के बीच में हृदय रूपी मंदिर में आपका दिव्यतम प्रकाश, उस दीपक का प्रकाश वह प्रज्वलित हो उठा है। अज्ञानता हमसे सुदूर जा चुकी है, और अब हर पल, हर क्षण, 24 घंटे 365 दिन मैं एक पल भी आपको भूलता नहीं हूँ। आपका दिव्यतम प्रकाश दिन रात 24 घंटे, दिन और रात हमेशा जलता ही रहता है। कहने का अर्थ यह है कि भक्त की त्यागमयता
से ही भक्ति का प्रकाश उजागर होता है। आगे कवि का यह कहना है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। एक माले को देखा जाए तो उस माला में जो मोती मौक्तिक होता है, गुथा रहता है, लेकिन उसके अंतर जगत में, उसके अंतर तह में वो धागा होता है। तो कविवर रैदास ने कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप वह बहुमूल्य रत्न मोती के समान हैं और मैं आपके आंतरिक जगत में हमेशा सदा रहने वाला, आपके हृदय में रहने वाला यह तुच्छ धागा के समान यह आपका दास है, जो अपने अहंकार को पूर्ण रूप से विगलित करके अपने संपूर्ण भाव को तन मन धन से आपके चरणों में समर्पित करके अपने वजूद को वह मिटा देना चाहता है। तो इस तरीके से देखा जाए, जब भक्त भगवान में विलीन होता है तो वह सांसारिक तमाम क्रिया उपक्रियाओं को वह भूल जाता है। वो हमेशा प्रभु की साधना में, उसकी तन्मयता में, उसकी निरंतरता में, उसके याद में, उसकी स्मृति में हमेशा दीवाना बना रहता है। आगे कवि का मानना है, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। हमारी और आपकी भक्ति ऐसी एकाकार हो गई है कि जैसे बहुमूल्य धातु सोना उतना कांतिवान तब तक नहीं होता जब तक सुहागा नामक पदार्थ को उसके ऊपर मल नहीं दिया जाता। सुहागे को जब मला जाता है और सुहागा उस सोने में पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, तब सोने में कांति दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। तो हे प्रभु, यह आपका एक अदना सा दास है, उसकी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। अंतिम पंक्ति में कविवर कहना चाहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रह दासा। दास से भक्ति को प्रकट करते हुए संत कवि रैदास कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, आप तो हमारे मालिक हैं, स्वामी हैं, और यह अदना सा भक्त आपकी चरण सेवा के लिए हमेशा निरंतर आपकी चरण सेवा में रहता है। और जो भी सांसारिक कर्म भी करता है तो आपके रूप का, आपके दिव्यतम स्वभाव का, आपकी करुणामयी भावना का वह पदों में लिखकर, गाकर वो प्रस्तुत करता रहता है। इसी को उन्होंने कहा कि हमारी भक्ति कुछ इस प्रकार की है। तो इस पूरे पद में आप देख सकते हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा और उसके साथ साथ सांग रूपक अलंकार एवं अनुप्रास की छटा विराजमान। धन्यवाद।